राम राम जी। डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। इस इमेज में बताया गया है कि शेर दहाड़ रहा है, लेकिन जो बंदर है वो शांति पूर्वक बैठा हुआ है। तो इसे हमें ये मोटिवेशन लेनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा चिल्ला रहा है, चीख रहा है या क्रोध से भरा हुआ है और बिना सिर पैर की बातें भी कर रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर अपना रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बारे में कुछ बोल रहा है। वो अपने ही बारे में अपना व्यक्तित्व प्रकट कर रहा है। तो उसकी मूर्खता के कारण हमें अपने मन को दुखी करने की, अपनी पीस ऑफ माइंड को त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज्ड टू विन और लूज आर्गूमेंट्स। यू आर सपोज्ड टू रीच ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट, अदरवाइज यू बोथ लूज। इसमें बताया गया है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपका मेन मोटिव जो है वो किसी वाद विवाद को जीतना ही है। आप जो भी बात करते हैं उसका मेन मोटिव ये है एक दूसरे को समझना और समझकर एक निश्चित सॉल्यूशन पर पहुंचना। अगर आप दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो कभी भी आपकी जीवन यात्रा, आपका रिलेशनशिप सही नहीं होगा। इसमें दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो जीवन साथी भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं और एक दूसरे के प्यार में भी हो सकते हैं। लेकिन वो अगर बहस ही करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कभी भी उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ सकती। इसलिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। योर थॉट्स अफेक्ट योर इमोशंस। आपके जो विचार हैं आपकी भावनाओं को इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। योर इमोशन इफ़ेक्ट योर डिसीज़न। आपकी भावनाएं आपके फैसलों को प्रभावित करती हैं। योर डिसीजंस अफेक्ट योर लाइफ। आपके जो लिए गए फैसले होते हैं उससे आपका जीवन बनता बिगड़ता है। इसका क्या अर्थ है कि विचार मूल हैं आपकी लाइफ के बनने या बिगड़ने में। अगर तो आपके विचार शुद्ध हैं, अच्छे हैं, फिर तो आपकी भावनाएं भी अच्छी होंगी, सात्विक होंगी और फैसले भी ठीक लेंगे। लेकिन अगर आपके विचार में घृणा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तो आपकी भावनाएं भी उसी प्रकार विकृत होंगी और जो आप फैसले ज़िंदगी में लेंगे वो विकृतता, वो घृणा आपके फैसलों में भी दिखाई देगी। इसलिए जितना हो सके अपने विचारों को शुद्ध रखिए, शांत रखिए, फिर ही आप शांतिपूर्वक अपने फैसले कर सकेंगे। जैसे कि ये भी बताया जाता है कि जब आप बहुत क्रोध में हों या बहुत खुश हों तब कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। क्रोध में और बहुत ज़्यादा खुशी में हमारे इमोशंस हमारे माइंड पर हावी होते हैं। लिया गया फैसला हमें बहुत ज़्यादा पछताने पर मजबूर कर देता है। इसलिए अपने विचारों को देखना शुरू कीजिए। A satisfied life is better than a successful life. एक संतुष्ट जीवन ज़्यादा ज़रूरी है एक सफल जीवन से। Because our success is measured by others. हमारी जो सफलता होती है वो ज़्यादातर लोग मापते हैं। अगर इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत बड़ा बिजनेस है तो ये सफल है। अगर छोटी सी दुकान है, छोटा सा बिजनेस है या छोटी सी नौकरी है तो ये सफल है। ये लोगों को आपको मापने का पैमाना है। बट आवर सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड बाय आवर ओन माइंड, सोल एंड हार्ट।
पर हमारी जो सेटिस्फैक्शन है, हमारी संतुष्टि है, वो हम स्वयं ही मापते हैं, उसको कोई और माप नहीं सकता। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा हृदय वो खुश है या नहीं, ये हम ही बता सकते हैं, दूसरा नहीं। लोगों को मापने का पैमाना सिर्फ दौलत ही है। जिसके पास 4 पैसे हैं, लोग समझते हैं वो बहुत समझदार है, और जिसके पास कम पैसे हैं, मिडिल क्लास है, उसको कहते हैं कि इसने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। लेकिन छोटी नौकरी वाला या छोटे बिजनेस वाला भी संतुष्ट हो सकता है, जीवन में खुश हो सकता है, और कोई करोड़पति या बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी असंतुष्ट हो सकता है, दुखी हो सकता है। संतुष्टि और असंतुष्टि पैसे पर निर्भर नहीं करती, वो व्यक्ति पर निर्भर करती है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि वो ही मेरे साथ जुड़ सकता है जो अपनी इच्छाओं को संतुष्टि के पानी से शांत कर दे। इसलिए बहुत ज़्यादा इच्छाएं अगर ना हो, कोशिश करें, कोशिश करने के बाद जो मिलता है उस पर संतुष्ट रहें, तब आप खुश रहेंगे। क्योंकि आगे से आगे बहुत हैं, जो भी आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गाड़ी है आपके पास, उससे 1000 गुना अच्छी गाड़ी, टीवी, मोबाइल मौजूद है, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। हर साल नई से नई चीज़ें लॉन्च होती रहती हैं बेहतर टेक्निक के साथ। अगर उसी के पीछे भागते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। आपके पास जो है, जितना है, उसी में संतुष्ट रहना सीखिए। A job is a job. Whether you are a doctor or a cleaner, you have no right to mock someone just because you are earning more money than other person. इस पिक्चर में जो बराक ओबामा है, वो एक सफाई कर्मचारी के साथ खुशी से मिल रहा है, फ्रेंडली मोड में मिल रहा है, हाथ से हाथ टकरा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते, चाहे वो राष्ट्रपति हैं और दूसरा क्लीनर है। ए जॉब इज़ ए जॉब, काम तो काम ही है, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे सफाई करने वाले का, चाहे राष्ट्रपति का। तो अगर कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है और वो कम पैसे कमाने वाले के साथ दुर्व्यवहार करता है कि ये क्या है, कुछ भी नहीं, मैं बहुत समझदार, सियाना, अमीर हूँ, तो ये मूर्खता की निशानी है, समझदारी की निशानी नहीं। इससे अहंकार झलकता है, निम्रता नहीं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। We are all trying to put food on our table. इस पिक्चर में बहुत सुंदर लाइन कही है कि हम सभी कोशिश कर रहे हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए। जो भाग दौड़ मची हुई है, नौकरी है या बिजनेस है, सब रोज़ी रोटी कमाने के लिए ही है। इसलिए किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। I am learning to love the sound of my feet, walking away from things not meant for me. इसका मतलब है कि मैं सीख रहा हूँ अपने पैरों की आहट को प्यार करना, और मैं उन चीज़ों से दूर जा रहा हूँ जो मेरे लिए नहीं है। उन सिचुएशन से, उन व्यक्तियों से, टॉक्सिक पीपल जो होते हैं, उनसे दूर जा रहा हूँ। अगर मेरे जो साथी हैं वो मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरा दिल दुखाते हैं, इससे तो अच्छा है कि मैं अकेला ही रहूं, क्योंकि उनके साथ रहने से तो मेरा मन दुखेगा ही, डीमोटिवेट रहूँगा ही। इससे अच्छा है कि प्रकृति के पास रहूं या भगवान का भजन करूं, जिससे कि मुझे शांति मिले। अपने जीवन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है टॉक्सिक सिचुएशन और टॉक्सिक पीपल से दूर रहना। नेवर गिव अप टुडे इज़ हार्ड। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आज चाहे मुश्किल है, टुमारो विल बी वर्स, और कल और भी ज़्यादा मुश्किल होगी, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। लेकिन परसों एक नए सूर्य का उदय होगा जो कि सफलता से भरपूर होगा, और जो मुसीबतें हैं वो ख़त्म हो चुकी होंगी। हमारे जीवन में जब थोड़ी बहुत मुसीबतें आती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या करेंगे, ये सिचुएशन चेंज हो जाए या हम सिचुएशन छोड़ के भाग जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जो बहुत सफल व्यक्ति हैं आज, वो भी इसलिए सफल बने हैं क्योंकि उन्होंने हार्ड सिचुएशन का सामना किया और क्विट नहीं किया, गिव अप नहीं किया। इसलिए गिव अप करे बगैर मेहनत करते रहना चाहिए, तभी सफलता आपको मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। 5 things to quit right now. Trying to please everyone. 5 चीज़ें जो हैं आपको अभी छोड़ देनी चाहिए। पहली है ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन। हम कोशिश करते हैं दूसरों को पसंद रखने की, लेकिन हम सबको पसंद नहीं रख सकते। सेकेंड है फियरिंग चेंज। हम बहुत ही डर जाते हैं कि बदलाव से, ये बदलाव आ गया तो क्या करेंगे, वो बदलाव आ गया तो क्या करेंगे। बदलाव तो आना ही है, सृष्टि का नियम है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लिविंग इन द पास्ट, भूतकाल में रहना, मैं अगर ये करता वो हो जाता, अगर वो फैसला ऐसे ले लेता तो ये सही हो जाता। जो बीत गया सो बीत गया। उस सिचुएशन में जो आपको सही लगा आपने फ़ैसला ले लिया। अब बीती बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पुटिंग योरसेल्फ डाउन, अपने आप को नीमन समझना दूसरों से। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, इन्फीरियर आप नहीं हो किसी से भी। जो काम बाकी व्यक्ति कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। परमात्मा ने आपको भी बाकियों की तरह ही बनाया है, इसलिए खुद को निम्न कोटि का समझने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर विश्वास रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट से पूरी तरह फोकस रहकर कोई काम कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। जितनी ज़रूरत थी उतना तो सोचना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना सोचें, सोचकर फ़ैसला लें। फ़ैसला लेने के बाद बिल्कुल ना सोचें, और फ़ैसला लेने से पहले भी जितनी ज़रूरत है उतना ही सोचें। एक बात को बार बार सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे किसी ने आपको पत्थर मार दिया, वो तो चला गया पत्थर मार के, आप पत्थर लेकर घर आ गए। आपने खुद को 1 बार मारा, 2 बार, 3 बार, पूरा दिन मारते रहे, तो ये मूर्खता ही है। किसी ने आपको अपशब्द बोल दिया 1 बार, लेकिन आप उसी को बार बार सोचते रहें, तो वो पत्थर जो 1 बार आपको मारा गया था, आप खुद बार बार अपने आप को मार रहे हैं। तो इससे बचने के लिए अपने मन को परमात्मा के नाम के साथ जोड़ना ज़रूरी है। कोई एक नाम, चाहे अल्लाह, ओम नमः शिवाय, वाहिगुरु, कोई एक नाम आप निरंतर जपना शुरू करें जो आपको पसंद हो। तो जब फ्री बैठे वो नाम सिमरते रहेंगे तो ध्यान आपका परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहेगा। ओवर थिंकिंग की सिचुएशन ही नहीं आएगी। साधु संतों के हमेशा पीसफुल रहने का कारण यही है। समटाइम आई वॉन्ट टू ट्रीट पीपल हाउ दे ट्रीट मी। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे लोग मेरे साथ इल बिहेव करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, मैं भी उनके साथ वैसा करूं। बट आई कांट बिकॉज दैट्स नॉट माई करैक्टर। लेकिन मैं उनके स्तर तक नहीं गिर सकता जितने वो गिरे हुए हैं, क्योंकि ये मेरे चरित्र का हिस्सा नहीं है। हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती रहती हैं जब लोग हद से ज़्यादा गिर जाते हैं, लेकिन हम उनको उन्हीं की ही टोन में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं। जैसे वो बिहेव करते हैं वैसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसे ग्रो अप नहीं हुए, हमें ऐसे संस्कार नहीं मिले। इसका मतलब ये नहीं हम कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये है कि हम उनके स्तर तक नीचे नहीं गिर सकते। नेवर लाई टू समवन हु ट्रस्ट यू। कभी भी उस व्यक्ति के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए जो आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। एंड नेवर ट्रस्ट समवन हु लाइज टू यू। और कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो आपसे झूठ बोलता है। एक रिलेशनशिप में सच बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, भरोसा, विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है
तो ये विश्वासघात की निशानी है। ना तो आपको किसी का विश्वास तोड़ना चाहिए और ना ही किसी को आपका विश्वास तोड़ने का हक है। अगर कोई विश्वासघात करता है तो इस पर दोबारा विश्वास करना मूर्खता है। इसलिए ना तो किसी का विश्वास तोड़िए और अगर आपका विश्वास टूट जाता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर एक बार विश्वास टूट सकता है तो दूसरी बार अगर विश्वास करना है तो सावधानी पूर्वक करना है, आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं करना। एक रिलेशनशिप में विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।